हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा हमारी एमएस वर्ड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है लेआउट टैब में मौजूद पेज सेटअप कमांड ग्रुप में उपस्थित ओरिएंटेशन कमांड, पेपर साइज कमांड और कॉलम्स। फ्रेंड्स, हर एक क्लास के नोट्स आपको वीडियो की शुरुआत में स्क्रीनशॉट के रूप में इस तरह से मिल जाया करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। ओरिएंटेशन जो है, ये ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, आप मार्जिन में जाकर भी सेट कर सकते हो। दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, जैसा कि आपको विजिबल है स्क्रीन पर। जूम आउट करने पर दिखेगा आपको, आपका डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होता है, इस तरीके से प्रिंट देगा। डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट ही होता है। अगर आप इसको चाहते हो लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लैंडस्केप यानी कि चौड़े फॉर्मेट में, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो ये लैंडस्केप फॉर्मेट होता है और वो पोर्ट्रेट, जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट। आपको इसको सेट करने के लिए मार्जिन वाले ऑप्शन में जाकर, कस्टम मार्जिन में जाकर आप यहाँ से भी ये ऑप्शन सेट कर सकते थे, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। तो ये ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन था। अब हम बात करते हैं पेपर साइज की। तो पेपर साइज वाला ऑप्शन ये है, यहाँ से इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के पेज का साइज सेट करते हैं हम, ठीक है। तो कुछ जो साइजेस यहाँ दी गई है इस लिस्ट में अपने पास, या तो डिफ़ॉल्ट साइज, ये कुछ साइजेस हैं A4, A5 लीगल लेटर। तो आप यहाँ से अगर आपको कोई साइज चाहिए तो आप किसी भी एक साइज पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आपको लीगल साइज चाहिए, जो अपन यूज़ करते हैं जनरली यूनिवर्सल साइज आप A4 का यूज़ करते हो। जो भी आपके बुक्स वगैरह है, नोट्स, रिज्यूम वगैरह जो भी आप टाइप करते हो, मैक्सिमम A4 साइज में ही टाइप किया जाता है। और जो लीगल है, इसके नाम से मालूम चलता है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, ज़्यादातर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर लीगल वाला पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज ही काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें जो साइज़ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी आपकी। आपने लीगल पे क्लिक किया तो पेज की जो हाइट है वो बढ़ जाती है, करीबन 14, सवा 14 के आसपास इसकी हाइट होती है इंचेस के अंदर, ठीक है। तो ये लीगल साइज होती है। और डिफ़ॉल्ट साइज मैंने आपको बताई दी थी, A4 या आप उसको लेटर भी बोलते हैं कभी कभी, करीब करीब आसपास की साइज होती है इनकी। तो आप जो भी करना चाहें ये सेट रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग कोई पेज साइज यहाँ पर आपको सेट करनी है, मान लीजिए आपका पेज साइज, पेपर साइज छोटा है, उस पर आपको प्रिंट आउट लेना है, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको साइज वाले ऑप्शन पर जाना है और मोर पेपर साइज पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट, ये दोनों चीज़ें डालनी है। विड्थ में जितना पेपर का विड्थ है, मान लीजिए मैंने 15 सेंटीमीटर का उसका विड्थ है, और हाइट उसका मान लीजिए आपने 18 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का हाइट, ठीक है। और ओके पर आपने क्लिक कर दिया। तो अब आप देखिएगा आपके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ गए, क्योंकि आपने पेज साइज छोटा कर दिया। हम माइनस जूम आउट करते हैं तो ये दिखा देगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आप पेज साइज भी सेट कर सकते हैं। पेज साइज सेट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, साइज ऑप्शन पे क्लिक करना है और मोर पेपर साइज पे जाना है आपको, और विड्थ और हाइट ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये ओके पर हम क्लिक कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं इसका हम वापस से A4, ठीक है। तो ये पेज साइज वाला ऑप्शन था। अब अपन बात करते हैं कॉलम वाले ऑप्शन की। कॉलम क्या करता है, तो कॉलम के लिए थोड़ा सा वापस से हम इसको बड़ा कर लेते हैं पेज को, और पेज नंबर 1 पे ही हम ये कॉलम्स बना देगा पेज के ऊपर। आपको इसके लिए जितना मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये मैटर सेलेक्ट कर लिया इतना, ठीक है, या हमने ये मैटर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप कॉलम्स वाले ऑप्शन पर जाइए। अगर आपको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है इसको, तो 2 पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन था वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडू करते हैं हम, थोड़ा सा मैटर ज़्यादा कर लेते हैं और पेजेस, पैराग्राफ जो है आप बड़े कर लेते हैं। आप यहाँ क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन दबा दें, क्लिक करें, डिलीट दबा देते हैं। ऐसे हमने ये क्लिक किया, डिलीट दबा दिया, क्लिक किया, डिलीट दबा दिया। 2 पैराग्राफ थोड़े बड़े बड़े पैराग्राफ हो गए हमारे पास, ये एक और डिलीट दबा दिया, ठीक है।
हमने सिलेक्शन बना लिया पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन डाउन, ठीक है। और एक सेलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ। कॉलम पे गए और हमने 3 कॉलम पर क्लिक कर दिया। तो अब की बार जो आपके कॉलम बने हैं वो 3 कॉलम्स बन गए, ठीक है। अब कॉलम आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, और भी ज़्यादा चाहिए, तो आप इसके लिए भी ऑप्शन है अपने पास। सिलेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, कंटिन्यू रखना है, कॉलम पे जाना है। हर कमांड के लास्ट में मोर ऑप्शन के नाम से होता है, जैसे यहाँ मोर कॉलम दिया हुआ है, मोर साइज थी, ऐसे ही मार्जिन में जाकर मोर मार्जिन का, कस्टम मार्जिन का यूज़ हम कर सकते थे। तो यहाँ पर मोर कॉलम्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, आप चाह रहे हो 4 कॉलम हो जाए, ओके कर दो, 4 कॉलम हो जाएंगे। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉलम में जाएंगे आप, मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लाइन बिटवीन कॉलम, हर एक कॉलम के बीच में लाइन भी आनी चाहिए, तो ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। और वापस आते हैं हम, मोर कॉलम्स, अगर आपको लाइन नहीं चाहिए तो हटा दो। ऐसे ही ये जो गैप दिख रहा है कॉलम्स के बीच में, ये आप चाह रहे हो कम हो जाए, तो ये जो स्पेसिंग है कॉलम के बीच की स्पेसिंग, यहाँ से आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर कर दी स्पेसिंग, ओके, ठीक है। तो ये स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक किया हमने, मोर कॉलम पे क्लिक किया, और 3 कॉलम्स रहते हैं, स्पेसिंग हमने कर दी बिल्कुल 0.8 सेंटीमीटर। तो ये ऑटोमेटिक स्पेसिंग कम करेंगे तो कॉलम विड्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दो। ऐसे अगर अपन चाहते हैं कि इस कॉलम की स्पेसिंग कम हो, इसकी ज़्यादा हो, तो अपन सबकी स्पेसिंग को भी अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। मोर कॉलम पे जाना पड़ेगा आपको, और इस ऑप्शन को हटा दो यहाँ से, ठीक है। और सेकंड कॉलम के बीच की दूरी आपने डिस्टेंसिंग इंक्रीज कर दी, ठीक है। ऐसे आप हर एक कॉलम के बीच का डिस्टेंस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे जैसे ही, यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम्स था। तो आई होप कि आपको आज की क्लास से रिलेटेड सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस क्लास को अभी हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके सुझाव मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।